नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फल स्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, या यूं कहें बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्मा क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपने चुनना है वो आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। एक जगह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण गांव जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को शाप देते हुए कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया, तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूखकर दुबली हो गई और एक दिन मर गई, जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले गया और खुशी के साथ मछली को खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया।
रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। लड़का जब युवक बन गया तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मरा उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधमरे हो गए। पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहकर ब्राह्मण रोज ऊखल में मूसल पटकते हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। ब्राह्मण को इस तरह रोते झींकते मूसल पटकते देख एक रात यम ने सपने में ब्राह्मण से कहा, तुम जो मूसल पटकते हुए लगातार बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आई तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने न जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा चुभा उन्हें घसीटकर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? ब्राह्मण ने उधर देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहां बुलाओ, अगर न आए तो वहां जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूं, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो तो, मैं हूं तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर झुंझलाकर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूं। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना? तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और यमराज के पास आकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत ब्राह्मण की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वो परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म 2 पहियों की तरह हैं जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे।
साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था अतः उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस भी ना खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दौराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर, पूरी, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दयाभाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दें। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहां पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई, तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहराते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूं। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर छटकर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ।
पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखी। बुद्धिमान आदमी बोला, तुम इसकी शादी कर दो। शादी की नकेल अच्छों अच्छों को सीधा कर देती है। किसान ने तुरंत अपनी लड़के की शादी करने की सोची। वह लड़की की खोज करने लगा। ब्राह्मण का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। एक सुकन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी सुशिक्षित थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह कर लिया। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसके बेटे की बहू ने आकर कहा तो वह अचेत हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा, मेरी कमर तोड़कर चला गया। ब्राह्मण का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी भी व्यक्ति को 2 रंगों में कर्म फल मिलता है। बीते हुए अच्छे कर्म आज आपकी रोती हुए आंखों से भले ही पानी बन बहते हो, पर यह आपके कर्म ही हैं जिन्होंने उन बहते हुए पानी को पोंछने के लिए आपको हिम्मत दी और उस परिवेश से निकलने का हौसला। बीते हुए बुरे कर्म आज आपकी हंसती हुई आंखों में भले ही चमक बन चमकते हों, पर यह आपके कर्म ही हैं जो भविष्य में आपकी हिम्मत और हौसले के आधार को आधारहीन करेंगे और पुनः आप खुद को उसी स्थिति में पाएंगे जहां से वो चमक आपने चुराई थी। एक आदमी बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। न जाने किन कर्मों की वजह से आज उसका ये हाल था कि वो रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बट रही है जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आव देखा न ताव, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी लाइफ में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कोई उस भिखारी को भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं। और ये आपका सर कहां फूट गया? भिखारी बोला, हां बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हां, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे,
कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहां रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बददुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था, उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वहां भिखारी भीख मांगने सेठ कर यहां गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बददुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगी। बाहरी दुनिया में तो यदि पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं। अंतकरण सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों किया गया था। वहां बाहरी मन को सफाई या बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। भौतिक वस्तुओं की नाप तौल बाहरी दुनिया में होती है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपये पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, पर 10,000 रुपया देने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगी। भीतरी दुनिया में यह तौल नाप नहीं चलती। बाहर की दुनिया में रुपयों की गिनती से, काम के बाहरी फैलाव से, कथा वार्ता से, तीर्थ यात्रा आदि भौतिक चीजों से यश खरीदा जाता है। पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का ही नहीं चलता। वहां तो इच्छा और भावना की नाप तौल है। उसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से लाखों आदमियों को महाभारत के युद्ध में मरवा डाला। लाशों से भूमि पट गई, खून की नदियां बह गईं, फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही इच्छा खुफिया रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मरने जीने की संख्या का कोई हिसाब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, पर यदि उसका दिल खोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में भिखमंगा शुमार किया जाएगा। दुनिया का भिखमंगा यदि दिल का धनी है तो उसे बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जो भी काम कर रहा है वह किस नीयत से कर रहा है, वह नीयत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती होगी उसी में दर्ज कर ली जाएगी। सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक झल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है, और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज की है। सीप की कुछ कीमत नहीं, मोल तोल तो मोती का है। बाहर से कोई काम भला या बुरा दिखाई दे तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असली तत्व तो उस इच्छा और भावना में है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं
उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से प्रेरणा लेंगे। एक राजा था जिसने अपने कुछ दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची, और एक दिन राजा ने 3 दरबारियों को अपने महल में बुलाया और तीनों को एक एक थैला दिया और कहा कि इसे लेकर जाएं और वाटिका से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों दरबारियों ने राजा की बात स्वीकार की और थैला लेकर वाटिका में चले गए। पहले दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले जाता हूं ताकि राजा को पसंद आए, और उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैले में भर दिया। दूसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा को कौन से फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेंगे भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल मिले उससे अपना थैला भर दिया। तीसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे, अंदर क्या हे ये नहीं देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अब तीनों दरबारी अपना अपना थैला लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने ठेलों को देखे बिना ही उन तीनों दरबारियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों दरबारियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस दरबारी ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस दरबारी ने अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस दरबारी ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। राजा ने तीनों दरबारियों को एक जैसा कर्म दिया था और तीनों को पर्याप्त समय भी दिया था, लेकिन अंत में जिसने जैसा कर्म किया उनको वैसा ही फल मिला। दोस्तों, हमारा जीवन भी इस थैले की तरह है और हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें बुरे ही फल मिलेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। हकीकत में कर्म क्या है? क्या इंसान के कर्मों के अनुसार ही उसका फल आता है? जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत से आप वाकिफ होंगे, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कर्म से संबंधित लोगों के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठते हैं जिनके जवाब कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते या संतुष्टि भरे नहीं होते हैं। कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में ज्ञान मिले तो हर एक अपने कर्मों को योग्य दिशा देकर उससे उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। आइए अब इस विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं। इंसान के जीवन में जो अनेकों कृपाएं होती हैं उनमें से अहम कृपा है मनुष्य का जन्म मिलना। मनुष्य जीवन ऐसा करिश्मा है जहां पर ईश्वरीय कृपाओं की, ईश्वरीय खेल की, ईश्वर के लीलाओं की, यहां तक कि खुद ईश्वर ही होने की अनुभूति उसे मिल सकती है। अनंत संभावनाओं से भरे पूरे इस जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय इंसान भाग्य, नसीब, कर्म रेखा जैसी बातों में अटक जाता है, जिससे वह असली कर्म क्या है और उसका फल किस तरह से आता है, इन महत्वपूर्ण बातों को समझ भी नहीं पाता। एक बार आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान जाएंगे तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा, परिणामता उसका फल बेस्ट ही मिलेगा। कई लोगों की धारणा होती है कि प्रत्यक्ष में कुछ किया तभी कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने के तौर पर ही सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो लगातार होते ही रहते हैं, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। चाहे आप कर्म कर रहे हो अथवा न कर रहे हो, आप कर्म न करके कर्म न करने का कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आने वाला ही है। मानो किसी ने ऐसा सोच लिया, मैंने पूरी जिंदगी कुछ भी कर्म नहीं किया, न अच्छा किया न बुरा किया, इसलिए मुझे न नरक मिलेगा न ही स्वर्ग। तो ऐसा नहीं होता। इंसान से कर्म करने अथवा न करने का कर्म होता ही है,
इसे यूं समझें, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया अथवा नहीं लिया, उसका भी फल आता ही है। कर्म करते ही उसका फल शुरू होता है। जैसे आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कर्मों का फल देख पाने में समय लगता है। इसलिए ऐसी धारणा भी बन गई कि कर्म का फल लंबे समय के बाद मिलता है। इस संबंध में ऐसी कहानियां भी रची गईं जिनमें किसी इंसान ने 14 जन्म पहले कुछ ऐसा कर्म किया जो 14 जन्मों के बाद पक गया। कर्म और उसके फल के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई जिनमें इंसान के जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को उसके पिछले जन्मों का असर, भाग्य का फेरा या बदनसीबी जैसे शब्दों में ढाला गया। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है तब उसका भाग्य खराब था, ऐसा कोई कहता है। वहीं दूसरी ओर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की लेकिन पास हो गया, तब कहा जाएगा कि उसका लक तेजी में था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन को अच्छी लगे, सुकून मिले इसलिए कही जाती हैं। वास्तव में क्या है? कर्म करने का फल नहीं मिलता तो फिर किस बात का फल आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डालता तो बंधन का कारण क्या होता है? इन सवालों के जवाब जब गहराई से जाने जाएंगे तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। कर्म का इंटेंशन ही फल लाता है। आज तक आपने हर कर्म के पीछे जो भी इंटेंशन रखा उसका ही फल आपको मिला। मगर वाकई इंटेंशन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जब कपट से भरा होता है तब वह बहुत ही उलझा होता है। जागृति में वह एक इंटेंशन रखता है मगर बेहोशी में उसका इंटेंशन दूसरा होता है। बोलने के लिए वह बोलता है कि ऐसा हो जाए, मगर बेहोशी में सोचता है कि ऐसा ना हो जाए। इस तरह इंसान के पास किसी भी काम के पीछे कम से कम 2 इंटेंशन होते हैं। जैसे एक इंसान कहता है प्रमोशन हो जाए, मगर अनजाने में उसका विचार होता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारियां आएंगी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा लगता है। हालांकि वह इंसान प्रमोशन के लिए लगातार कोशिश भी करता रहता है, मगर उसके बदले किसी और को प्रमोशन मिलता है, तब वह कहता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनजाने में कहीं पर उसका इंटेंशन है कि ऐसा ना हो। इस तरह 2 इंटेंशन भिन्न भिन्न उद्देश्य रखने वालों का जीवन खंडित है, बंटा हुआ है। उसका मन, बुद्धि, शरीर अलग अलग कह रहे हैं और वह सुन कुछ और रहा है। परिणामता उसके इंटेंशंस टुकड़ों में हैं, उनमें जोड़ नहीं है, जिससे उस इंसान में ईमानदारी का अभाव होता है। उसका खुद के उद्देश्यों से तालमेल नहीं होता। हालांकि बाहरी कर्मों से इंटेंशन समझ में नहीं आता। बाहर से लोगों की क्रिया कुछ अलग दिखाई देती है, मगर उनका भाव वैसा नहीं होता। ऐसे समय पर कौन सी इच्छा पूरी होती है? जिस इंटेंशन में तीव्रता ज्यादा होती है वही इच्छा पूरी होती है। इसलिए इंटेंशन साफ, स्मूथ, एक ही होने की आवश्यकता है। वाकई हम यही चाहते हैं या अंदर कुछ और चल रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। हमेशा एक ही इंटेंशन रहे। आपका इंटेंशन सचमुच क्या है, यह जानने के लिए आपको सजग होकर देखना होगा कि जो वाणी कह रही है वही आपकी क्रिया है क्या? जो आपकी क्रिया है वही विचार है क्या? जो आपके विचार हैं वही भाव है क्या? और जो आपके भाव है वही वाणी से निकल रहा है क्या? इस तरह भाव, विचार, वाणी, क्रिया, इन चारों सतहों पर आपका इंटेंशन एक ही होगा, तब उसके फल से आपको आनंद ही मिलेगा। इसलिए बार बार सजग होकर अपने इंटेंशन पर काम करते रहें ताकि आप एक ही दिशा में एक ही इंटेंशन पर कायम हो जाएं।